सरोज स्मृति यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वह रचना जो उन्होंने अपनी बेटी की याद में लिखी थी। उनकी बेटी का नाम सरोज था। आज हम इस कविता की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कविता हमें तब समझ में आती है जब हमें उसका बैकग्राउंड पता हो, जब हमें उसके पीछे की कहानी पता हो। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक कवि थे, उनकी पत्नी थी और उनकी बेटी थी। सरोज उनकी बेटी का नाम था। इस पर लिखा है, तू 1.25 साल की जब कोमल, पहचान रही ज्ञान में चपल, माँ का मुख हो चुंबित छड़छड़ भरती जीवन में नवजीवन, वह चरित पूर्ण कर चली गई, तू नानी की गोद जा पली। जब उनकी बेटी सरोज 1.25 साल की थी तो उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है और वो नानी के यहाँ जाके उसका पालन पोषण होता है। अब पालन पोषण नानी के यहाँ क्या होता है, क्योंकि एक साहित्यकार की विडंबना ये रहती थी उस ज़माने में कि वो कमा नहीं पाता था। इस पर निराला जी लिखते हैं कि धन्य में पिता निरर्थक था, धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थागमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय, लगकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर, सुचते पहना कर चीनान सुख, रख सका न तुझे अति ददमुख, छीड़का न छीना कभी अन्न, मैं लख न सका वे दृग विपन्न, अपने आंसुओं अता बिंबित, देखे ही हैं अपने मुखचित। एक चीज़ और है जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसी कविताएं, बहुत लंबी लंबी कविताएं होती हैं और जिनकी हिंदी बहुत क्लिष्ट हिंदी मानी जाती है, अब वो याद नहीं हो सकती, और याद करने जाएंगे तो 5-6 घंटे आप उन्हें रट्टा मारेंगे, फिर वीडियो बनाएंगे। यूट्यूब पर जो हिंदी का बहुत अच्छा साहित्य है, कामायनी हो, चाहे सरोज स्मृति हो, राम की शक्ति पूजा हो, निराला की ये हैं, चाहे फिर कोई भी किसी की भी हो, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, या बहुत सारे अन्य कवियों की जो कविताएं हैं, सुमित्रानंदन पंत की, तो उनमें क्लिष्ट हिंदी थोड़ी थोड़ी आ ही जाती है। उसकी वजह से यूट्यूब पर कोई उनकी बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है। मैंने कोशिश की है कि मैं जितना भी है आज के 10 साल 20 साल 30 साल बाद तक मैं अगर वीडियो बनाता रहूँगा, और जितना भी मेरा एम है कि मैं पूरा जो साहित्य लिखा पड़ा है, सरोज स्मृति हैं, कामायनी जैसा महाकाव्य है, साकेत है, जो मेरी प्रिय है, रश्मिरथी है, इनकी एक एक पंक्ति को मैं यूट्यूब पर डाल दूँ। उसके लिए ज़रूरी है कि मैं इतना सब याद तो नहीं कर पाऊँगा, आपको देख देख के सुनाना पड़ता है। 2 लोग देखें, 4 लोग देखें, 10 लोग देखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कम से कम साहित्य जीवित रहेगा और वो डिजिटल माध्यम से जीवित रहेगा। हो सके कामायनी कोई ना पढ़े, लेकिन यूट्यूब पर कभी ना कभी कामायनी की पंक्ति आ ही जाएगी, ज्ञान दूर है क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल ना सके, यही विडंबना है जीवन की। अगर लोग इसे सुन लेते हैं और लोगों को अच्छा लगता है तो कामायनी शायद पूरी कोई ना पढ़े। मैंने भी पूरी नहीं पढ़ी है, कुछ सर्ग पढ़े हैं बस। तो एक कोशिश है जिसे हम और आप मिलकर कर रहे हैं कि मैं आपको देख देख के पूरा जो साहित्य है वो सुनाता रहूँगा और आप सुनते रहिए। बस मुझे देखना पड़ेगा, आप ये उम्मीद ना करें कि मैं आपको याद करके सुना पाऊँगा, क्योंकि शेर, गज़लें, शायरियाँ या गीत याद हो जाते हैं जो गुनगुनाने वाले होते हैं। अब रवि हुआ अस्त ज्योति के पथ पर लिखा रहेगा, राम रावण का अपराजय समर, ऐसी क्लिष्ट हिंदी याद करने वाले बहुत कम लोग हैं, और अगर याद करने जाएंगे तो बहुत सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। ये टाइम पास के लिए है, मेरे लिए, और कुछ अच्छा भी हो जाता है, मन भी बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को आप देखिए। और इससे पहले जब वो नानी के यहाँ जाके रहने लगी सरोज, दोबारा कविता पर आते हैं, कविता की कहानी पर आते हैं। जब सरोज अपनी नानी के यहाँ जाके रहने लगी, कभी कभार निराला भी वहाँ जाते थे, तो निराला से कहा गया अब आप दूसरा विवाह कर लें। 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक देखने के लिए अपने मुख, था गया हुआ बैठा बाहर आंगन में फाटक के भीतर, मोड़े पल्ले कुंडली हाथ अपने जीवन की दीर्घ गाथ, पढ़ लिखे हुए शुभ 2 विवाह, हंसता था मन में बड़ी चाह, खंडित करने को भाग्य अंक, देखा भविष्य के प्रति असंक। और जब उनसे ससुराल में कहा गया आप विवाह कर लें, इस पर लिखते हैं कि इससे पहले आत्मीय स्वजन सस ने कह चुके थे जीवन सुखमय होगा विवाह कर लो, सुखमय होगा विवाह कर लो, जो पढ़ी लिखी हो सुंदर हो, आए ऐसे अनेक पढ़ रहे, पर विदा किया मैंने सविनय, सबको जो अड़े प्रार्थना भर, नयनों में पाने को उत्तर, अनुकूल उन्हें जब कहा निडर मैं हूँ मंगली मुड़े सुनकर। जब उनके पास विवाह वादे ज़्यादा आने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं मंगली हूँ, और इसके बाद ऐसा माना जाता है कि मंगली लोगों की थोड़ा लड़की भी मंगली होनी चाहिए, तो लोग मुड़ जाए। फिर भी आगे जो होता है एक रिश्ता उनके लिए ऐसा भी आता है जो फिर भी तैयार है। इस बार एक आया विवाह,
ये उनकी मैं आपको कविता सुना रहा हूँ सरोज स्मृति की। एक बार एक आया विवाह, जो किसी तरह भी हतोत्साह, होने को ना था पड़ी अड़चन, आया मन में भर आकर्षण। उस नयनों का सासू ने कहा, वे बड़े बड़े जन हैं भैया, एंट्रेंस पास है लड़की वह, बोले मुझसे 26 ही तो है, वर की उम्र ठीक ही है, लड़की भी 18 की है। फिर भी हाथ जोड़ने लगे, कहा वे नहीं कर रहे ब्याह, आहा हैं सुधरे हुए बड़े सज्जन, अच्छे कवि अच्छे विद्वजन हैं बड़े नाम के शिक्षित। और जब ये भी नहीं कहा गया कि एक विवाह ऐसा भी आया जो अड़ गया कि नहीं हम तो करके रहेंगे, लड़का कवि है शिक्षित है और क्या चाहिए, ज़्यादा उम्र भी नहीं है लड़के की, 26 साल का ही तो है। तो आएंगे कल दृष्टि थी शिथिल, आई पुतली तू खिलखिल, हस्ती में हुआ पुनः चेतन, सोचता हुआ विवाह बंधन। अब बात हो गई, निराला जी लग गए कि यार अब तो बहाना भी बना लिया कि मैं मंगली हूँ, और फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, कह के रहेंगे शादी कर ही लो। कुंडली दिखा, बोला लो, आई तो कह दिया खेलो। और निराला जी अपनी कुंडली लेके, कुंडली का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। एक यूट्यूब पर शॉर्ट मूवी डली है कुंडली करके, बहुत अच्छी है, देखिए आप कभी। तो कुंडली का महत्व ज़्यादा होता है। कुंडली दिखाई गई, कुंडली दिखाने वाली थी कि उनकी बेटी 2 साल की थी, 2-2.5 साल की, और उन्होंने अपनी बेटी को कुंडली दिखाने के लिए खेलने को दे दी, और उनकी बेटी कुंडली फाड़ देती है। और जब उनकी सासू माँ आती हैं और पूछती हैं कि कुंडली दिखानी है, वो लड़की वाले मांग रहे हैं, कुछ भी हो कुंडली तो देखनी है, ऐसा भारत में परंपरा रही है। अब कितनी है पता नहीं, तब तो होती थी, तब नहीं, मैंने जो अपने बचपन में देखी है कि तब भी जो घर में शादियाँ हुई हैं वहाँ भी कुंडली का महत्व बहुत ज़्यादा होता ही था। इसके बाद कुंडली वो उनकी बेटी फाड़ देती है खेलते खेलते में, और पूरी करा धरे पे पानी फिर जाता है। सासू जी रहे स्मित सुवेश, आई करने को बातचीत, जो कल होने वाली अजीत, संकेत किया मैंने अखिन, जिस ओर कुंडली छिन्न भिन्न, देखने लगी वे विस्मय भर, तू बैठी संचित टुकड़ों पर। धीरे धीरे फिर बड़ा चरण, बाल्य की केलियों का प्रांगण कर पार, कुंज तरुण सुधर, आई लवड़ भार थर थर, कांपा कोमलता पर सस्वर, ज्यों माल को स्नब बीड़ा पर, नए स्वप्न ज्यों तू मंद मंद फूटी उषा जागरण चंद, कांपी भर निज आलोक भार, कांपा वन कांपा दिक प्रसार, परिचय परिचय पर खिला सकल न पृथ्वी द्रुम कली किसलय तल, क्या दृष्ट अतल की सिक्तधार, ज्यों भोगवती उठी अपार, उमड़ता उर्द को कल सलील। ये पूरी उनकी कविता है, थोड़ा क्लिष्ट भाषा है। आखिरी में जब निराला जी शादी के लिए नहीं माने, उनकी सासू बना के रख गई, तो एक रहता है कि कब दूसरे के बच्चे को कब तक पाला जाएगा। और एक दिन सासू ने कह ही दिया कि सासू ने कहा लख एक दिवस, सासू ने कहा लख एक दिवस, सुबह अब नहीं हमारा बस, पालन पोषना रहा काम, देना सरोजर को धन्य धाम, सुचित वर के कर कुलीन लगकर, है काम तुम्हारा धर्मोत्तर, अब कुछ दिन है इसे साथ लेकर, अपने घर रहो ढूंढ कर वर, जो योग्य तुम्हारे करो ब्याह, होंगे साए हम सतोत्साह। और जब उनकी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो कह देते हैं उनकी सासू कि अब आप लेकर इसे जाइए, अपने घर पे रहिए, और इसके लिए ये एक योग्य वर ढूंढिए, योग्य वर ढूंढा जाए, और ये हम जो भी सहायता करनी होगी ये उनकी सासू निराला से कहती हैं हम करेंगे। इस पर सुनकर गुनकर चुपचाप रहा, कुछ भी ना कहा ना अहो ना आहा, सुनकर गुनकर चुपचाप रहा, कुछ भी ना कहा ना अहो ना आहा, लेकर चला मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण छनक, अपने जीवन की प्रभा विमल, ले आया निज ग्रह छाया तल, सोचता मन में हत बार बार, ये कान कुब्ज कुलकुलांगार, ये कान कुब्ज कुलकुलांगार, खाकर पत्तल में करें छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद, इस विषय वेल में विसी फल, यह दग्ध मृस्तुल नहीं सजल, फिर सोचा मेरे पूर्व जगड़, गुजरे जिस रहा वही शोभन, होगा मुझको यह लोक रीत, कर दूं पूरी गो निही भीत, तू मुझे तोड़ते गत विचार पर पूर्ण रूप प्राचीन भार, टोते मैं हूँ अक्षम निश्चय, आएगी नहीं मुझ में नहीं विनय, उतनी जो रेखा करे पार, सौहार्द बंध की निराधार। ये निराला की सरोज स्मृति थी, ये उनका कविता का मूल पाठ है। उनका पूरा एक्सप्लेनेशन भी यही है, उसका पूरा कथानक भी यही है कि किस तरीके से एक कवि अपनी अक्षमता का प्रदर्शन करता है कि धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका। आगे भी ऐसी कविताएं आती रहेंगी, आप देखते रहिए। धन्यवाद।